तो राम कौन है? ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान का जो स्वरूप होता है वो नौ के अंक के समान होता है। जिस प्रकार से नौ का अंक, अन्य जितने भी अंक हैं किसी अंक में ये विशेषता नहीं है जो नौ के अंक में विशेषता है। उदाहरण के लिए सब अंकों की संख्या घटती बढ़ती है, एक नौ का ही अंक ऐसा होता है जो कभी घटता बढ़ता नहीं। उदाहरण के लिए जैसे आप 9 का पहाड़ा बोलिएगा, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। अब आप प्लस कीजिए, जोड़िए, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पंजे 45, 4 और 5 9, 9 छक 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9 और 9 धाम 90। जहां का जहां पर है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। इसको कहते हैं ज्ञान। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिसमें बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, घट जाए, बढ़ जाए, उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान तो हर परिस्थिति में सम रहता है। और वास्तव में जिसको ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान लाभ हानि जय पराजय ये उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। समानता आ जाती है उसके जीवन में। तथा मानापमानयो, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, लाभा लाभो जया जय, सब में समता आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो ज्ञान पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान जब हो जाता है तो फिर समानता आ जाती है। अगर किसी परिस्थिति में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, समय अनुकूल है तब तो प्रसन्नता, और यदि प्रतिकूल आ गया तो दुखी हो गए, तो वो ज्ञान नहीं। भगवान राम का चरित्र उठा कर देखिए, आप कथा में समझेंगे। भाई कहीं पर लग रहा है क्या? देखिए आप भगवान राम के ज्ञान स्वरूप का वर्णन। प्रथम जब अयोध्या कांड को हमारे तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं तो भगवान राम के स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन याद किया किसको? प्रसन्नताम यान गता विषेकतस्तथा और न ममले वनवास दुखता। इसको कहते हैं ज्ञान। अर्थात राम कौन है? राज तिलक का समाचार सुना थोड़ी देर पहले। कल युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा, सिर पर राज मुकुट होगा, इतना समाचार सुना। लेकिन इस समाचार को सुनकर के राम के मन में कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता यान गता विषेकतस्तथा, और थोड़ी देर बाद समाचार काय का मिला? 14 वर्ष के लिए वनगमन का, लेकिन न ममले वनवास दुखता। अर्थात वनगमन का समाचार सुनकर के भगवान राम के चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है। मुखाकृति वैसी की वैसी है, वही तेज, वही प्रसन्नता, वही स्वाभाविक स्वरूप। इसको कहते हैं ज्ञान।